हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कि हम डेली डिवोशन के लिए हम सब उपस्थित हैं और डेली डिवोशन को हम करने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हमें ये दिया है कि हम रोज परमेश्वर की हम जो सिताइश कर सकें और परमेश्वर की हम महिमा कर सकें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको अब तक संभाला है। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए खुदावन की तूने हम सबको संभाला है खुदावन, जबकि हम तेरे डेली डिवोशन के लिए तैयार हैं खुदावन। जब रात्रि में जब तूने ये अवसर दिया है कि 10 से 10:30 तेरी महिमा कर सकें, सो प्रभु आज अपनी बेटी को संभालना खुदावन और प्रभु यीशु मसीह उनकी जुबान को छूना खुदावन, ताकि तेरे वचन को बड़ी गहराई के साथ बता सके खुदावन। सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंप पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। Hallelujah. दया का बहता सागर, ईश्वर दाता महान, ईश्वर दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने यीशु बलिदान, यीशु बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। क्योंकि जैसा कि वचन में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी। किस बात का अंगीकार करेगी? कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही एक ऐसा नाम है जो एक आला नाम है, जो चंगाई देने वाला नाम है, जो उपाय करने वाला नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु नाम, जिस मुख से निकले यीशु नाम, उसके जीवन में उद्धार आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी को ये समय दिया, ये मौका दिया। क्योंकि हम इंसान अगले पल के लिए भी नहीं सोच सकते कि जीवन में क्या होने वाला है। चाहे हम कितनी प्लानिंग्स कर लें, कितनी योजनाएं बना लें, लेकिन उन सब का पूरा होना प्रभु की ओर से होता है मेरे प्रिय। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया, ये सुंदर घड़ी हमारे जीवन में दी कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर पाए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि इस समय प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु हमसे बात करता है वचन के माध्यम से। बहुत कम ऐसा होता है कि हम कम समय देते हैं प्रभु की बातों को सुनने के लिए, हम ज्यादा समय लेते हैं प्रभु को अपनी बात सुनाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, वो जीवित कलाम को सुन सके, अपने पिता की आवाज को सुन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ बाइबल से पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 5 से 8 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 5 से 8 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को रिसीव करें मेरे प्रियो। प्रभु आज कह रहा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर हम क्या करें? सावधान रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू सुनील भाई कि आपने आज परमेश्वर के वचन को आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, जो सभी के लिए बहुत ही इजी रहेगा कि वचन को साथ के साथ वो पढ़ पाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारी पहचान को हमें बता रहा है कि तुम कौन हो। तुम ज्योति के संतान हो, तुम दिन के हो। हमें अंधकार में खोने की जरूरत नहीं, संसार में खोने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु आज वचन से हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो कि हम अपनी पहचान को ना भूल जाए। हम ये ना भूल जाए कि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों रखा है, किस उद्देश्य से प्रभु ने अब तक तमाम महामारियों से बचाकर हमें जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है। चाहे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी कमी क्यों ना आ जाए। पिछले समय में जो महामारी का ये दौर चला, ये कोविड की वेव्स चली, और उसमें हर एक मनुष्य जरूर उससे क्या हुआ? पीड़ित जरूर हुआ। लेकिन हम सबको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए हर पल कि प्रभु ने हमें उन तमाम महामारियों से निकाल कर अपने सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज हमारी पहचान को फिर से बताता है कि तुम ज्योति की संतान हो। हालेलुया। कौन है ज्योति? हमारा प्रभु यीशु मसीह,
हमारा पिता परमेश्वर जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है, जिसके दाहिने हाथ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। हालेलुया। हम उसकी संतान है, हम दिन की संतान है, वो ज्योति की संतान, यानी हम अपने परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी पहचान को मत भूलो इस संसार में रहकर, क्योंकि वचन में वो सिखाता है कि संसार में तो जरूर मैंने तुम्हें रखा है, इस संसार में इसलिए रखा है ताकि तुम्हारे जीवन से मेरी महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए संसार में रहकर अपनी पहचान को मत भूलना, इस संसार में रहकर संसार के लोगों की तरह मत बन जाना, संसार में रहकर संसार के अंधकार में मत खो जाना। हालेलुया। बल्कि अपनी पहचान को हम पकड़े रहे, अपनी पहचान में बढ़ते जाए। इस अंधकार, इस संसार में हम रहकर हम इस चीज को हमें प्रूव करना है कि हम ज्योति की संतान है। हालेलुया। कि हम ज्योति की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने जीवन को जरूर चेक करें मेरे प्रियो, कहीं ऐसे कार्य हमारे द्वारा तो नहीं हो रहे जो अंधकार के हो, जो उस विरोधी के कार्य हो, जो हमारे जीवन से होते हैं मेरे प्रियो, जाने अनजाने में। जबकि हम जानते हैं कि वो बुरा स्वभाव, वो विरोधी स्वभाव यदि हमारे स्वभाव में पाया जाता है तो सोच लीजिए हम अपनी पहचान को खो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब ज्योति की संतान हो। हालेलुया। दिन की संतान हो, ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियोस के 5 अध्याय के 8 पद में, उसमें ये लिखा है, पहले हम 3, 4 और 5 पद को देखेंगे। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर हैं, मसीह और परमेश्वर के राज्य में के मिरास नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसा कि पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में ये सारे अशुद्ध स्वभाव, ये व्यभिचारी स्वभाव तुम्हारे अंदर ना पाए जाए, क्योंकि ये तुम्हें सोता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तुम तो कौन है? तुम तो ज्योति की संतान हो। अपनी ज्योति को हमें बनाए रखना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हम में से हर एक को एक उस ज्योति का टावर बना रखा। हालेलुया। उस टावर की ज्योति हर समय चमकनी चाहिए, और वो चमकने तब पाएगी जब हमारा कनेक्शन हमारे पिता से 24 घंटे बना रहेगा। हालेलुया। वो ज्योति प्रभु कहता है कम ना होने पाए। ज्योति तभी कम हो पाएगी, कम हो जाएगी मेरे प्रियो, जब हम अपनी पहचान को भूल जाएंगे, जब हमारे अंदर ये स्वभाव जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं इफिसियों 5:8 में, कि निर्लज्जता, ना मूढ़ता, ना ठट्ठा, ये सब बातें तुम्हारे अंदर ना पाई जाए, क्योंकि ये बातें सोती नहीं है। हम किसी से कैसे एक्सेप्ट कर सकते जब हमें मालूम है कि हम किसी व्यक्ति के, जब हम कैरेक्टर को जानते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार से कार्य करता है, वो फलाना अधिकारी अपने पद पर कितने अच्छे से अपने उस कार्य को संभाल रहा है बड़ी ईमानदारी से, लेकिन अचानक जब उसके विषय में हम सुन लेते हैं कि उस ईमानदार व्यक्ति के द्वारा ये गलत कार्य किया गया, तो हम विश्वास नहीं करते। आज प्रभु यही कहता है कि तुम जब ज्योति की संतान हो, दिन के हो, अगर ये बातें, ये निर्लज्जता की बातें, मूढ़ता की बातें, ठट्ठा, ये अगर तुम्हारे जीवन में पाया जाता है, जो तुम्हारे जीवन में सोता नहीं है, क्योंकि तुम तो ज्योति हो, तुम्हारे से तो यही आशा की जाएगी ना कि तुम ज्योति के द्वारा अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति में लाओ। तो किस प्रकार से हमें अपने उस ज्योति को बनाए रखना, ये ज्योति तभी बन पाएगी, ये टावर में ज्योति तभी ज्वलित रहेगी, तब तक हम उसको दूसरों को ज्योति दिखाते रहेंगे जब तक हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो पावर हम तभी परमेश्वर से प्राप्त करके अपनी ज्योति को बनाए रखेंगे, अपनी इस पहचान को बनाए रखेंगे, अपनी पहचान में हम निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो।
सो ज्योति की संतान की नाई चलो। हालेलुया। हमारा जीवन अंधकार में था जब हम पाप में थे, जब पापी स्वभाव में थे, जब परमेश्वर ने देखा कि पूरा संसार व्यभिचार से, पाप से भर गया है। परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए उसे अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि हमें पापों से वो छुटकारा दे सके। हालेलुया। उसने हमें उस अंधकार से निकाला, उस पाप रूपी अंधकार से हमें बाहर निकाला अपने बड़े बलिदान के द्वारा। मेरे प्रियो, अपने उस कीमती लहू का दाम देकर हमें प्रभु ने हमें खरीद लिया है। हम अब अपने नहीं, हम किसकी संतान है? हम ज्योति की संतान है, प्रभु की संतान है। उसी की ज्योति में होकर चलने के लिए प्रभु हमें आज्ञा देता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम अपनी पहचान को खो रहे मेरे प्रियो, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रभु की बातों को ध्यान से न सुना। हम ये भूल गए कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के द्वारा हमें अंधकार से बाहर निकाला गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो कि यदि तुम किसी रीति से तुम किसी बुरे स्वभाव में पड़ जाते हो तो भी मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय के 17 व 18 पद में यदि हम पढ़े, वहां लिखा है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, जैसे मैंने बताया, कि हम सबको इस संसार में रखा है, और जबकि परमेश्वर का ये भी हमें सुझाव है, ये हमें एडवाइस दिया गया कि संसार के सदृश ना बने, क्योंकि संसार क्या है? संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। हम उसको फॉलो ना करें, उसकी बातों में ना आ जाए, उसके भरमाने में ना आ जाए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचा कर रखूंगा जिनके पास मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ। क्यों भेजा परमेश्वर ने हमें संसार में, मुझे और आपको? जबकि मालूम है, परमेश्वर में बता रहा है कि संसार में अंधकार है, संसार का हाकिम शैतान है, लेकिन मैं इसलिए भेजता हूँ क्योंकि तुम तो ज्योति के संतान हो। उस ज्योति के द्वारा अंधकार में पड़े हुए लोग ज्योति की ओर फिरे। हालेलुया। इस संसार के हाकिम शैतान के पंजे से निकलकर वो परमेश्वर की ओर फिरे। जिन पर परमेश्वर ने विश्वास किया, वो पवित्र किए गए, तभी जाकर वो मिरास पाएंगे। हालेलुया। अन्य जाति शब्द प्रभु ने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया? तो परमेश्वर कहता है कि तुम तो ज्योति की संतान हो, लेकिन तुम्हारी ज्योति से जब तुम्हें मैं संसार में भेजता हूँ, तुम्हें मैंने संसार में रखा है, अपनी उस ज्योति के द्वारा अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति की ओर लेकर आओ। हालेलुया। ताकि वो संसार के उस हाकिम के से निकलकर वो परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर मन लगाए, परमेश्वर की ओर तभी वो फिरेंगे जब हम अपनी ज्योति के द्वारा उन्हें ये दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की इस ज्योति की संतान है। और तुम्हें भी उस अंधकार के संतान की बजाय किसकी संतान बनना है? ज्योति की संतान बनना है। इसलिए मैं तुम्हें उन लोगों से और उन अन्य जाति से बचा कर रखूंगा जिनके बीच में मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्यों बचाएगा? क्योंकि परमेश्वर जानता है जब हम इस कार्य को करेंगे, जो परमेश्वर ने हमें ये सेवा दी है, जो हमें कमांड किया है कि हम किस प्रकार से अपने ज्योति के द्वारा अंधकार में पड़े हुए अपने भाई बहनों को परमेश्वर की ओर लेकर आए। यदि इसके बीच में कोई इसी प्रकार का कोई विरोध होता है, आपके विरुद्ध कोई ऐसी बातें होती है, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। लेकिन हमें सबसे पहले तो हम तभी दूसरों को ज्योति में लेकर आएंगे जब अपनी ज्योति को हम बनाए रखेंगे, अपनी पहचान को हम बनाए रखेंगे। यदि हमने अपनी पहचान को खो दिया तो हम किस प्रकार से अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति की ओर फेर कर ला सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें संसार में इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले। किन की आंखें खोले?
किनसे बात कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर आज मुझसे व आपसे बात कर रहा है, जो ज्योति की संतान है, जिसे परमेश्वर ज्योति की संतान, परमेश्वर की संतान कहकर एड्रेस कर रहा है, संबोधित करता है। मुझे वो आज वो संबोधन करके कहता है कि तुम्हें मैं उनके पास इस संसार में इसलिए भेजता हूं ताकि उनकी आंखें खोले जो अंधकार में पड़े हुए हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 35 और 36 पद में भी हम पढ़ सकते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो। ये कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। प्रेज द लॉर्ड। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था और ये बता रहा है, आज परमेश्वर आज भी हमें वचन के माध्यम से बता रहा है कि तुम ज्योति के संतान हो, हम ज्योति के संतान। और अपनी ज्योति को किस प्रकार से हम बनाए रखेंगे कि जब तक तुम ज्योति पर विश्वास करो, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। ज्योति तो आज भी हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह तो आज भी हमारे साथ है, और उसने सहायता की, हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। मेरे प्रियो, अपनी ज्योति को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यदि हमने ज्योति को खो दिया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंधकार में रहते हैं, अंधकार में चलते हैं, उन्हें नहीं मालूम हो किधर जाते हैं। क्यों? उनके पास आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहे, कान होते हुए भी नहीं सुन पा रहे। तभी परमेश्वर का वचन जहां जहां हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन वहां कहता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आज आत्मा, प्रभु का आत्मा हमसे आज भी बात करता है। मेरे प्रियो, आज भी वो चाहता है कि हम अपनी पहचान को बनाए रखें, अपनी ज्योति को हम ना खोने पाए, इस संसार के अंधकार में हम ना खो जाएं। हम संसार के अंधकार में तभी खो पाते हैं जब हम संसार के अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि तुम्हें अपनी ज्योति को बनाए रखना है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब हम इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 11 से 18 पदों को हम पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा जो लड़ाई है इन अंधकार की शक्तियों से है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ सकते हैं इफिसियों 6 इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 11 से 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो कहां पर है? आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये है ज्योति के संतान के विषय में परमेश्वर कहता है कि किस प्रकार से अपनी ज्योति को हमें बनाए रखना है संसार के अंधकार को जीतने के लिए। हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है। इस संसार का हाकिम, जैसे मैंने बताया, संसार का सरदार कौन है? शैतान है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के दौरान उसने क्या कहा था? ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। हम संसार में रहकर दूसरों से जब कंपेयर करते हैं कि फलाने भाई या फलानी बहन या फलाने परिवार के पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हमारे पास नहीं है, बहुत बड़ा फ्लैट है, आज हमारे पास नहीं है, इतने बरस हो गए हम उन्हें नौकरी करते हुए, इतने बरस हो गए हमें बिजनेस करते हुए, लेकिन हम इतना धन नहीं कमा पा रहे, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं, हमारे पास इतना धन नहीं। हम ये भूल जाते हैं
कि जिस भाई या बहन से, जिस परिवार से हम कंपेयर कर रहे हैं, उनके पास जो है वो सांसारिक वस्तुएं हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर भी ये सारी वस्तुएं हमें देने के लिए तैयार है, जब उसके वचन के अनुसार उस वचन को हम फॉलो करते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। कोई भी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर इन सब चीजों को हमारे लिए मुहैया करा देता है। हम दोनों आशीषों को कंपेयर कर सकते हैं, जो संसार के हाकिम की तरफ से, जो स्वर्ग के हमारे पिता की तरफ से है, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से दी गई आशीषों में परमेश्वर का वचन कहता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम सीख सकते हैं कि हम अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अपने आत्मिक हथियारों को हमें बांध कर रखना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर ने वचन में कहा कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। बचाने की बात क्यों कही है परमेश्वर ने? क्योंकि जब परमेश्वर ने ये हमें आज्ञा दी है, ये सेवा दी है कि अपनी ज्योति के द्वारा अंधकार में पड़े हुए लोगों को हम फेर कर ले आए, उस शैतान के और से फिर करो परमेश्वर की ओर फिरे। ऐसे सेवा के दौरान परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरे लोगों से, तेरी अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। हमें अपनी पहचान में मेरे प्रियो बने रहना है, और जब तक हम इन आत्मिक हथियारों को नहीं बांधेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस 2:9 में, पहला पतरस 2 के 9 पद में, कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम क्यों भूल जाते हैं अपनी पहचान को? हम क्यों कंपेयर करते हैं संसार के लोगों से? परमेश्वर ने तो हमें अलग से चुना हुआ है। परमेश्वर ने तो हमें कितना ये बड़ा औहदा दिया है मेरे प्रियो। निज प्रजा हो, परमेश्वर की निज प्रजा है, लेकिन हम तो संसार में जाना चाहते हैं, संसार के उस हाकिम को हम फॉलो करना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम संसार के अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, संसार के लोगों से कंपेयर करते हैं कि आज उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है। ये भूल जाते हैं जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। हमारा वो पिता परमेश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा हमारे पास है, जो हमें कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें एक तो हमारी पहचान को बताता है, और परमेश्वर के ये याद दिलाता है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हें पृथ्वी पर मैंने इसलिए रखा है ताकि अंधकार में पड़े हुए अपने भाई बहनों को, उन लोगों को जो संसार के हाकिम को फॉलो करते हैं, संसार के अंधकार में खो चुके हैं, क्योंकि वो नहीं जानते अंधकार में वो चलने की कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। लेकिन तुम तो ज्योति की संतान हो, तुम्हें तो सब कुछ ज्ञान है। तुम्हें अपनी ज्योति के द्वारा अंधकार में पड़े हुए उन लोगों को परमेश्वर की ओर फेर कर लाना है। क्यों? क्योंकि तुम एक क्या हो? चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। इसलिए क्यों हो? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, हम उसके गुण को प्रकट करें। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसके गुणों को प्रकट करना है? परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है, जो हमें अपनी निज प्रजा कहता है। हालेलुया। ये है वो ज्योति की संतान की परिभाषा कि हमें क्या क्या करना है। परमेश्वर आगे और हमें इंडिकेट करता है पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 में, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया। हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए क्या चैलेंज का काम है। ज्योति की संतान है, परमेश्वर ने हमें अंधकार में रखा है, संसार में रखा है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम ज्योति की संतान हो, अपनी ज्योति के द्वारा इस अंधकार को दूर करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारी परिभाषा प्रभु ने बता दी कि किस प्रकार से हम ज्योति की संतान है। इसलिए परमेश्वर आगे फिर वचन में कहता है कि इस कारण, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहे। कौन सोते हैं? जो अंधकार में पड़े हैं, जो अंधकार में पड़े हैं। एक तो वो लोग सोते हैं, दूसरे वो लोग सोते हैं जो परमेश्वर ने अपनी पहचान तो दी है, लेकिन अपनी पहचान को वो भूल गए हैं। वो अपनी पहचान को भूल गए हैं।
उस पहचान को जो प्रभु ने बुलाया तो अपने लिए है, लेकिन वो संसार में जाकर खो गए, अंधकार में जाकर खो गए, अपनी ज्योति को वो नहीं जला पाए। और ज्योति को क्यों नहीं जला पाए? क्योंकि परमेश्वर से उनका रिलेशन उतना नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों नहीं अपने उन प्रिय भाई बहनों को क्यों नहीं परमेश्वर के गुणों के बारे में बताते हैं, उस ज्योति के बारे में, अपने पिता के बारे में नहीं बता पाते? क्योंकि हम खुद ही अपनी ज्योति को नहीं चमका पा रहे, क्योंकि हमारा रिलेशन परमेश्वर से इतना स्ट्रांग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रभु में चलते रहो, उस ज्योति में चलते रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए औरों की नाई सोते ना रहो, पर जागते और सावधान रहना है। परमेश्वर ने जो ये सेवा दी है कि इस अंधकार में से हमें अपने उन भाई बहनों को निकालकर परमेश्वर की ओर फेरना है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें अपनी ज्योति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 22:46 में कि प्रार्थना करते रहो कि ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षाएं आएंगी, जैसे कि वचन में पहले प्रभु ने बताया, प्रेरितों के काम 26:17-18 में जो मैंने पढ़ा कि मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, क्योंकि जिनके पास मैंने तुझे इसलिए भेजा है कि तू उनकी आंखें खोले। ये कार्य करने के लिए हमें बहुत से चैलेंजेस हमें एक्सेप्ट करने होंगे, बहुत से हमें प्रॉब्लम्स, बहुत से हमें ऐसे हर्डल्स को हमें पार करना पड़ेगा। और उसको पार करने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है प्रार्थना का, कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसी तरह से रोमियो उसके 13 अध्याय के 11 पद से जब हम पढ़ेंगे, हमें लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। अभी हमने इफिसियों में भी पढ़ा कि हर समय हर प्रकार से आत्मा प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना विनती ही हमारा एकमात्र एक हथियार है जिसके द्वारा हम इस सेवा को हम अंजाम दे सकते हैं, जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में हमें सौंपा है, हमारे लिए सौंपा है। प्रभु ने हमें संसार में रखा है ताकि अपनी ज्योति के द्वारा अंधकार में पड़े हुए लोगों को हम ज्योति के द्वारा उन्हें परमेश्वर की ओर फेर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेवा के दौरान परमेश्वर फिर से हमें फिर से एनकरेज कर रहा है। 2 तीमुथियुस 4:5 में पौलुस के द्वारा, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। बहुत इजी नहीं है हमें। अगर आज जब हम इस कोविड के टाइम से ऑनलाइन जब हमारी प्रीचिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने, बहुत से अपने बच्चों को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए। लेकिन कई ऐसे भाई बहने जरा सा अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अपनी वो सेवा को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो हमें हर बार चिता रहा है कि मैं तुझे बचाता रहूंगा, मैं तुझे अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, मैं तुम्हें उन लोगों से बचाता रहूंगा जिस संसार में मैंने तुम्हें रखा है, ताकि अंधकार में पड़े हुए लोगों को तुम मेरी ओर फेर सको। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो। अगर जीत पानी है, सेवा को पूरा करना है, परमेश्वर का वचन कहता है 2 तीमुथियुस उसके 4-5 और 5वें पद में, 4 अध्याय के 5 पद में, तो सब बातों में सावधान रहे। हमें स्वयं को भी सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि हम सेवकाई तो कर रहे हैं, वचन की सेवकाई तो कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की ऐसी कमी आ जाए, ऐसा स्वभाव आ जाए जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया।
इफिसियों 5:14 में लिखा है, इस कारण वो कहता है, यानी परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। ये सोने वाले जाग, ये उन लोगों की बात कर रहा है जो परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन संसार के अंधकार में या संसार के उस अभिलाषाओं में फंसकर वो उस अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। वो सो चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया, सोने वाले कौन है? औरों की नहीं सोते ना रहो। दो प्रकार के लोग, जो एक तो प्रभु को तो जानते ही नहीं, जो अंधकार में पहले से ही हैं। दूसरे वो लोग जो प्रभु को जानते तो हैं, लेकिन संसारिक अभिलाषाओं के कारण अंधकार में चले गए हैं। ये उन लोगों के लिए वचन है मेरे प्रियो कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर, ये तब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हमें जाग उठने की जरूरत है। यदि आज हम अंधकार में है, नाम तो मसीह है, जन्म तो मसीह परिवार में हो गया है, नाम तो हमारी कलीसिया में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जीवन कहीं अंधकार में तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमें उन 5 कुंवारियों की तरह, हमें उन कुंवारियों की तरह हमें जागते रहना है जिसके पास कुप्पी भी थी और एक्स्ट्रा तेल भी था। हालेलुया। उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो समय से तैयार रही, समय से तैयार रही। आज हमें भी परमेश्वर वचन के द्वारा हमें यही सिखाता है कि हम ज्योति की संतान है, हमें ज्योति में ही बने रहना है। हम तब तक ज्योति में बने रह सकते जब तक हम उस ज्योति में हम स्वयं भी चलते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। रजिस्टर देख लेना। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने सुंदर वचन को आज प्रभु जी आपने हमें दिया, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु जी मैं स्वयं भी बहुत सी बातों को सीख पाई पिता। क्योंकि हम वचन की सेवकाई तो करते, लेकिन हम जाने अनजाने में शारीरिक दुर्बलता के कारण आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते। वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु जी आपने हमें दिया है, हम उसे भी इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप रोज हमें वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं, वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें समझाते हैं, वचन के द्वारा आप स्वयं हमसे बात करते हैं। क्योंकि वचन प्रभु जी आप है, प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं हैं जो हमसे बात करते हैं, ताकि आपके बच्चे सही मार्ग पर चल सके। और उस चैलेंज को, उस सेवा को जो प्रभु जी आपने इस संसार में रहकर हमें दी है, आपकी सहायता से, आपकी अगुवाई में होते हुए पवित्र आत्मा की सहायता उस सेवा को पूरा कर सके। जितने भी भाई बहन को दाऊदेश्वर राजा इस समय आपकी संगति में आए पिता, हर एक को नाम व नाम आशीष देना, उनके परिवार को, उनके परिवारजनों को, हर एक को प्रभु जी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो पिता परमेश्वर आज आपने हमें ये वचन दिया खुदावन। आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी ब्लेस होने वाला बन सके पिता। आपके इस वचन को जो कि हमने पढ़ा, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय के 5 और 6 पद को पिता परमेश्वर, ये दोनों पद पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी रीति से प्रभु जी अपनी हम हृदय रूपी पटिया पर लिख सके पिता। और प्रभु जी इस वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु जी आपके योग्य बना सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने भी बीमार है खुदावन, हर एक की सुधि लीजिए, हर एक को प्रभु जी चंगाई प्रदान करे, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में आई ये बीमारियां यीशु मसीह आपके नाम की महिमा का कारण बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आप संभालना पिता, उन्हें अपने आत्मा से परिपूर्ण करना, उनकी देह प्राण आत्मा में प्रभु जी केवल आपका कंट्रोल है। उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से जाती रहे। और प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से अपने उन भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने के लिए बाधक है पिता, सताव का कारण है खुदावंद यीशु राजा, अपने उन प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती हूँ, ताकि प्रभु जी उनके शरीर में से पिता परमेश्वर आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रेम को समझ सके, पिता परमेश्वर आपके बलिदान को समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह का आपका ये क्रूस का बलिदान सिर्फ मसीह
समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे इस मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के उस कैलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया है। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएगा। प्रार्थना विनती करते पिता, आज की रात्रि के लिए पिता परमेश्वर प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम का गुणगान कर सके, आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। 6 से 7 स्पेशल गीता शर्मा सिस्टर का कल थर्सडे है और तारीख 8 तारीख है, 8 सितंबर। कल एक स्पेशल स्लॉट रहेगा 6 बजे का, जबकि हमारा जो स्लॉट चलते हैं 7 से 8, 8 से 9, लेकिन कल शाम को 6 बजे हमारी प्यारी बहन सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच पे लाएंगी। अपने इस प्रिय बहन को अपनी प्रार्थना में याद रखें। और 7 से 8 रंजीता दयाल सिस्टर और 7 से 8 सिस्टर रंजीता दयाल जो आगरा शहर से है, पहली बार आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर परमेश्वर के वचन का कोई सेवकाई को वो करने पाएंगे। सीमा सब लोग। और रात्रि 8 से 9 सिस्टर सीमा सब लोग जो उल्लासनगर से है, वो भी परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। इन तीनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ आप हमें भी, हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें और एक दूसरे को हम अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा जो हमें सिखाया कि हम सब कौन है, हम ज्योति के संतान है, हम उसकी निज प्रजा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जीवन से उसके गुण को, अपने प्रभु के गुणों को, अपने प्रभु के नाम की महिमा को लोगों के सामने प्रकट करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।